विधानसभा सत्र का 5वां दिन और 5वें दिन भी विपक्ष ने किया वॉकआउट। वॉकआउट के ऊपर हमारे साथ अभी सदर बिलासपुर के विधायक जम्वाल जी हैं, जिनसे हम बात करने जा रहे हैं कि सर आज फिर वॉकआउट, ऐसा क्या कारण है? देखिए, ये जो नेचुरल कैलेमिटीज हिमाचल प्रदेश में आई है और जब नियम 67 के अंदर विधानसभा के अंदर चर्चा शुरू हुई तो उस चर्चा के दौरान कई विषय उभर कर आए कि जब डिजास्टर में मंडी के दौरे पर हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर गए थे, उससे पहले उन्होंने कई लूज कमेंट मीडिया के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के ऊपर किए थे, इस नेचुरल आपदा के ऊपर किए थे और ऐसे तंज कसे थे जिससे आपने देखा होगा कि जब वो सिराज के दौरे पर थे तो लोगों ने उनका बहिष्कार किया, लोगों ने अपनी रिजेंटमेंट शो की। जब लोगों ने अपनी रिजेंटमेंट शो की थी तो उन सारे विषयों की चर्चा जब हाउस के अंदर हुई और विधायक दल में हुई तो एक नीतिगत निर्णय लिया गया कि अगर जो सरकार है उसके जो मंत्री जिनका ये विभाग है, जो इस आपदा में सबसे लास्ट में सिराज में गए, उसमें रहते नहीं गए, सबसे लास्ट में सिराज में गए और उन्होंने सिराज में जाकर भी ऐसी ऐसी स्टेटमेंटें दी जिससे सारा वहां का वातावरण पैनिक हुआ। और इतना ही नहीं, जब वो वहां से आए तो उन्होंने लगभग 62 लोगों के ऊपर FIR भी कराई। तो जहां आपदा में राहत मिलनी चाहिए थी, जहां हमें लोगों का दुख बांटना चाहिए था, साझा करना चाहिए था, वहां इस सरकार के ऐसे मंत्रियों ने इस प्रकार के कमेंट किए जिसका लोगों ने वहां विरोध भी किया। सर, और 62 लोगों पे FIR रजिस्टर कराना एक सिटिंग सरकार के मंत्री द्वारा, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का नहीं हो सकता। सरकार को जहां प्राकृतिक आपदा में लोगों के साथ खड़े दिखना चाहिए था, वो खड़े नहीं दिखी, इसलिए लोगों ने जहां अपना हक मांगा वहां उनको FIR मिली, उनको केस मिला, उनको पुलिस द्वारा प्रताड़ित कराया गया। ये सब विषय विधानसभा के अंदर आया तो एक नीतिगत निर्णय विधायक दल ने लिया कि हम इन सम्माननीय मंत्री जी का, जगत सिंह नेगी जी का बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। ये जो भी बात रखेंगे हम उस बात को नहीं सुनेंगे। सर, एक जब आपने एक साइलेंट वॉकआउट किया, जिसको बोल सकते हैं कि आपने सामने से वॉकआउट नहीं किया, एक साइलेंट वॉकआउट किया, तो पीछे से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये तो विपक्ष की चाल है। जिनसे कोई बात थी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, वो तो सदन में है ही नहीं, उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आज सामान्य हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ये सबसे लंबी चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी इस आपदा की घड़ी में बहुत संवेदनशील है। यही कारण है कि जिस दिन हाउस लगा, हमने सबसे पहले नियम 67 के तहत हमने कहा कि काम रोको। सबसे पहले प्रदेश में जो आपदा आई है, जो हमारे लोग विपत्ति से आज गुजर रहे हैं, उनकी बात को इस हाउस के अंदर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। लगातार 5 दिन चर्चा हुई। आज अच्छा होता कि मुख्यमंत्री जी हाउस के अंदर थे और हम लोग इसलिए बैठे थे कि मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर जवाब देंगे, लेकिन सामान्य मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया और वो भी जानते थे, क्योंकि हमने विधानसभा के अंदर कहा है कि अगर रेवेन्यू मिनिस्टर जवाब देंगे तो हम उसका वॉकआउट करेंगे। हमने स्पीकर महोदय को उनके चैम्बर में जाके कहा था कि हम रेवेन्यू मिनिस्टर की बात इस आपदा की घड़ी में बिल्कुल नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये सीरियस ही नहीं है, ये कैजुअल है। ये 2023 में भी कैजुअल थे, कुछ नहीं आज तक हुआ, अब 2025 में भी कैजुअल है। इन सारे विषयों में अगर जवाब देना है तो मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को ऑन करनी चाहिए सारी चीजें। आज मुख्यमंत्री जी बैठे रहे और जगत सिंह नेगी जी जैसे ही जवाब देने के लिए आए तो हमने जो कहा था हमने वो किया, हमने हाउस का बहिष्कार। वोट चोर के ऊपर आज कांग्रेस ने बड़ी एक रैली की है शिमला के राजीव भवन में, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या सच में ही जो आरोप कांग्रेस लगा रही है उसको आप सही मानती हैं या गलत मानती हैं? ये वही कांग्रेस पार्टी है जो एक टाइम में कहती थी कि चौकीदार चोर। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कहती थी कि चाय बनाने वाला के देश का प्रधानमंत्री बन सकता है कि नहीं बन सकता। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि EVM में घोटाला हो रहा है। अब कह रहे हैं कि वोटों को चोरी हो रही है। ये कांग्रेस सरकार पहले एक स्टैंड तो लेके बताए, किस स्टैंड की बात कर रहे हैं? ये उस व्यक्ति को नेता बनाने के लिए चले हैं जो 55 वर्ष के 56 के हो गए,
लेकिन जैसे कैसे उनको नेता एस्टेब्लिश करना है तो नेता एस्टेब्लिश नहीं हो सकते। ये पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है। यही कारण है कि हमने 2014 का चुनाव लड़ा तो 282 सीटें हमारी थी। जब 2019 का चुनाव लड़ा, जब इन्होंने कहा चौकीदार चोर है, तो 303 सीटें हमारी। और अब जब चुनाव हुआ तो हमारी एनडीए की 300 प्लस सीटें। तो 3 बार लगातार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और चौथी बार भी बनेंगे। ये चोरी चोरी खेलते खेलते आज इन्होंने चोरी जो भी कौन सा चोर का खेला, तो एक तरफ विक्रमादित्य जी के नारे लग रहे थे, दूसरी तरफ सीएम सुक्खू जी के नारे लग रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी आपस में अंगेज हो रही है, उसके लिए कार्यक्रम था, बाकी तो औपचारिकता बात है। सर, एक सबसे बड़ा सवाल हो रहा है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आपदा में तो विपक्ष आप साथ नहीं दे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं तो चाहता हूं कि आप मेरे साथ दिल्ली चलें, जो उजड़े हुए लोग हैं हिमाचल के उनको हम जमीन दिलवाएं, क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष उनके साथ जा रहे हैं? ये मुख्यमंत्री का कहना है सदन के अंदर। देखिए, 2 विषय बड़े क्लियर हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरा, हमारे 7 सांसद, कुछ यहाँ के और नेता, एलओपी, सब लोग दिल्ली में हमने अपनी बात रखी और हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश में इतना नुकसान हुआ, लेकिन सम्मानीय मुख्यमंत्री जी बताएं कि उन्होंने कब जैसे कहा कि मेरे साथ सब लोग चलो। एक दूसरे, ये दिल्ली में गए थे, उन्होंने अपनी लेकिन मीडिया में तो हर दिन आता है कि जी हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष चले। वो केवल मीडिया की बातचीत है। अब दूसरे, आज ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने विधानसभा के अंदर कहा कि हमें पिछले 3 सालों में 4000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। हम वही कह रहे थे। अब मुख्यमंत्री जी की बात ठीक है, या जो सदन में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने कहा वो ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों में जब दोनों ये डिजास्टर आए, लगभग 7000 करोड़ से ज्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश को मिल गया है। लेकिन ये सरकार है कि पैसे ले लेती है, फिर हाथ साफ कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि पैसे मिले नहीं। पैसे मिल जाते हैं। आज सिर्फ केवल विक्रमादित्य जी ने ऑन हाउस कहा कि मुझे मेरे डिपार्टमेंट को 4000 करोड़ मिला। अगर एक डिपार्टमेंट को 4000 करोड़ मिला है तो बाकी रेवेन्यू वाले कितना मिला, आईपीएच को कितना मिला, वो तो बताएं। उस पर क्यों साइलेंट? सर, अंतिम सवाल है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जितनी सड़कें बन रही है, ठीक है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर भी फोड़ा जा रहा है। कुछ आरोप केंद्र के ऊपर लग रहे हैं कि जी गलत कटिंग के कारण या कुछ डिपार्टमेंट के, उसके ऊपर क्या बोलना चाहिए कि एनएचएआई की क्या सच में ही जो कार्य करने की प्रणाली थी वो गलत है या कैसे है? उस पर थोड़ा सा ब्रीफ करें, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं इस चीज को। 2 परिस्थितियां हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी क्या आज बना? एनएचआई कब से प्रदेश में सड़कें पहले भी बनती रही, सड़कें गिरती भी रही। जब कोई नया प्रोजेक्ट बनता है वो एक दिन में स्टैंड नहीं होता। ठीक है, उसमें कोई कमियां रही होंगी, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, तो प्रदेश सरकार कोई सर्वे कराए, स्टडी कराए, उसको लेके केंद्र में जाए कि हिमाचल प्रदेश का स्टेटा इस तरीके का है, हमें इस प्रकार की डीपीआर बनानी है। अब जब डीपीआर कौन बनाता है? प्रदेश सरकार। तो आप अपनी डीपीआर को तो संभालें कि आपने बनाया क्या है और बन कहाँ रहा है? हिमाचल प्रदेश में। तो एग्जीक्यूशन कहाँ हो रहा है? हमारे यहाँ। तो आपके ऑफिसर्स क्या करते हैं, आपके डिप्टी कमिश्नर क्या करते हैं कि जब वो इंप्लीमेंट हो रहा है तो उनका क्या काम? तो उन लोगों को इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और ठीक है, अगर कोई स्टडी आती है, उसमें कोई स्टेटा के ऊपर कोई स्टडी आती है तो उसके अनुसार वहाँ डेवलपमेंट करनी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये ना कल को सरकार कहे कि जी हमें कोई रोड नहीं चाहिए। अब 4000 करोड़ फिर किस पर्पज के लिए आए? हमारे पास हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। आज 1500 करोड़ का लोन के लिए अप्लाई किया है, तब 1 तारीख को एम्प्लॉइयों को तनख्वाह मिलेगी, तब 1 तारीख को पेंशन मिलेगी, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे तो जीरो है। एक पैसा आपके पास, जो सड़क के किनारे स्लिप गिरे हैं उसको उठाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, जेसीबीज में तेल डालने के लिए आपके पैसे नहीं है, आईपीएच में पानी छोड़ने वालों के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आपके पास तो है कुछ नहीं। तो इसलिए ये जो वर्तमान प्रदेश सरकार सिर्फ सेंटर के ऊपर एलिगेशन लगा के कमिटमेंट्स करने के लिए, सेंटर ने कहा था चुनावों से पहले जो आपने वादे किए थे, सेंटर ने कहा, किसने कहा? वायदे तो पूरे कर दिए हैं मुख्यमंत्री जी, बोल रहे हैं ओपीएस हमने दे दी, कुछ चीजें जो हमने दे दी हैं, कुछ एक रही हैं, 2026 तक हम डीए भी दे देंगे। ये डीए के लिए तो बोल ही दिया कि जी हम 26 तक कंप्लीट कर देंगे, हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। उसके ऊपर विपक्ष क्या बोलना चाहिए? बजट सेशन में उन्होंने, पिछले बजट सेशन में मार्च में
उन्होंने कहा था कि एम्प्लॉइयों को, प्रदेश के एम्प्लॉइयों को कहा था कि 15 मई को आपको डीए की किस्त आपके खाते में रिलीज, 15 मई कट ऑफ डेट। क्या हुआ? कट ऑफ डेट कांट बी इंक्रीज और डिक्रीज। जब एक बार कमिटमेंट सामान्य मुख्यमंत्री जी ने कर दी और हाउस पास योग किया, तो ये सरकार तो हाउस में झूठ बोल रही है। ये तो कहते हैं कि हमने 18 साल से लेकर 59 वालों को सबको 1500 नौकरियां भी तो दे दी हैं सर, काफ़ी मुख्यमंत्री जी रोज बोल रहे कि हमने नौकरियां दे दी हैं, वन मित्र कई और तरह के मित्र भर्ती कर लिए हैं हमने, और दे तो रहे हैं रोजगार हम लोग। इस सरकार का एक भी जवाब दूसरे जवाब से मैच नहीं करता। विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 43,000 नौकरियां हमने दी हैं। इस बार जो जवाब दिया उसने कहा कि 29,000 नौकरियां हमने दी। तो किसकी बात को सच माने? एक व्यक्ति, एक सरकार, 3 महीने के अंतराल में आपकी लगभग 12,000 लोग कहाँ गए और जो लगे थे उनका कोई पता नहीं। इसलिए हमने हाउस से वॉकआउट किया कि आपकी स्टेटमेंट क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं। इसलिए जब आपने दी नहीं है, ड्राइंग टीचरों को दी जो हमारे टाइम से चली थी 303 या 320 लोगों को, उसका जो फंक्शन का खर्चा हुआ है मुझे लगता है वो भी जितने उनको बेचारों को 1 साल की सैलरी होगी उससे ज़्यादा फंक्शन का खर्चा होगा। तो ये थे हमारे साथ सदर विधायक बिलासपुर डॉक्टर जम्वाल जी ने हमारी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और आज वॉकआउट क्यों किया उसके ऊपर बताया गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रजनीश ठाकुर शिमला से, धन्यवाद। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आया ना मुंह में पानी आया ना। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज।